फील करें, एक ये चीज। दूसरा मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जैसे काफी लोगों से सुनने में आता है कोई चीज उनको कहीं पर भी पड़ी हुई मिल जाए, चाहे वो कैश हो चाहे वो कोई भी चीज हो, तो क्या ऐसे में उठाकर खुद What is your opinion about Varsha's question? आप गीता जी के बारे में आपकी क्या राय है? गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। Regarding which one, that about global healing? No, not at all. Whatever Gita asked, you heard the question. Whatever Gita asked. Yes, हमें उठाना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ. मुझे लगता है अगर हम उठा के उसको इमीडिएटली हमारे सामने देखेंगे, अगर हमें वो चीज मिल रही है, if we are seeing something which is fallen, we are seeing it for a purpose. There is always a choice we can make. अपने वॉलेट में घुसा लेना या सामने अगर कोई जिसका जो हाथ फैलाया हुआ है उसको दे देना। तो मुझे ये लगता है गुरुजी। जया जी, what is your opinion? We shouldn't touch it because वो हमारा नहीं है, and that person who lost it can always come and find it. उसका अपना नहीं है, उसका है, वो आए उसको ढूंढने दो, just come it. Very good. रागिनी? प्रणाम गुरुजी। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। जैसे सुपरमार्केट या ऐसे जगह पे हमको कुछ मिलता है वॉलेट वगैरह, तो हम यूजुअली कस्टमर सर्विस पे लॉस्ट एंड फाउंड में उन लोग को दे देते हैं। लेकिन मेरी छोटी बेटी है, उसको छोटे छोटे कॉइन्स हमेशा मिल जाते हैं, वो जहां भी जाती है उसको मिल जाते हैं। एंड आई जस्ट आस्क हर कि मे बी इट्स इन योर डेस्टिनी, इट्स योर्स, यू फाउंड इट, इट्स योर्स। अब वो नहीं पता मुझे कि क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसे खड़ा हुआ कोई नहीं मिलता है कि उठा के मैं दे दूं। लेकिन मेरी मौसी, शी इज नॉट एनी मोर, शी इज नो मोर, बट उनको काफी मिलता था और वो यही बोलती थी कि लक्ष्मी है, रिस्पेक्ट से अपने पास रख सकते हैं क्योंकि वी फाउंड इट, और किसी का उस पे वो नहीं है, राइट नहीं है। Okay. Now प्रतिभा जी, what you say? गुरुजी नमस्ते। एक्चुअली ये सेम टॉपिक मेरे सामने भी कुछ दिन पहले आया कि पैसे मिल जाते हैं पड़े हुए कई बार, राइट? तो उसका क्या करना चाहिए? ये कुछ भी चीज पड़ी मिल जाती है तो कई लोग तो मैं तो यूजली अपने पास रख लेती हूँ और किसी को दे देती हूँ, राइट? कई लोगों की धारणा ऐसी है कि भाई जो पैसे गिरे हैं पता नहीं जिसके खोए हैं तो वो उसके बारे में दुखी हो रहा होगा, सोच रहा होगा। तो मेक श्योर यू गिव डोनेशन टू समबडी, दैट मनी डोंट कीप इट विद यू, राइट? तो जैसा अभी कि हमारी दीदी ने बोला अभी कि लक्ष्मी मिली है तो आप अपने पास रख लो। ये भी है सोचने का कि भाई ये तो पैसा है, किसी का भी गिर गया तो किसी को मिल गया। बट गुरुजी, आई मीन आई एम एग्री विद दैट काइंड ऑफ, बट आई एम एग्री विद दैट आल्सो कि हाँ आपको किसी और को दे देना चाहिए क्योंकि वो पैसा आपका नहीं है जो आपको गिरा हुआ मिला है, तो किसी गरीब को दे दो। अब रूपा जी, would you like to say something on this topic? The Gita raised the question, if you are going on the way and you got some money, what you do? I have actually experienced that, and I decided just to leave it. Maybe somebody who needs it will pick it up, but somehow some member of my family picked it up and took it with her. So yes, I've seen both. Very good. Very good, Rupa ji. Very good. वर्षा जी, आप कुछ बोलेंगे? कंचन जी, उन वर्षा जी, कंचन जी दोनों। कंचन, ये कितने अच्छे आंसर आ रहे हैं। अनम्यूट करो जय जी। हाँ, प्रणाम गुरुजी। सुना कि नहीं सुना तूने कुछ? गुरुजी हाँ गुरुजी, मैं तो
ऑफ कोर्स वहां से लेके, बट मैं किसी को दे दूंगी अगर आजू बाजू में कोई ऐसे कुछ ना, कोई स्वीपर होगा या क्यों होगा, क्योंकि पता नहीं वो किस मतलब किसी हाथ से गिरा भी होगा अगर, तो वो सोच उसके उसका मतलब जरूरत होगी उसको वो पैसे की, और फिर वो मे बी ही विल गिव जैसे वो दुआ भी दे सकते हैं, अरे भाई किसको मिला होगा तो ऐसे हो या वैसे हो, तो उस चक्कर में मे बी मैं तो किसी और को दे दूंगी, मतलब किसी भी गरीब को दे दूंगी आजू बाजू पे अगर होगा, या तो फिर I'll give it to my maid or somebody. This is what I will do. लास्ट वर्षा जी, अनम्यूट करें अपने आपको। हाँ, अभी ज्वाइन किया तो मैंने सुना ही नहीं। गीता जी ने एक प्रश्न रेस किया है कि अगर आप रास्ते में जाते हो, कोई नोट आपको मिल जाता है तो आप क्या करेंगे? हाँ, वो तो कहीं ना कहीं टेम्पल में किसी न किसी को दे देंगे, लेके तो नहीं आएंगे घर। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको मैं इस गीता जी के प्रश्न का एक प्रश्न देता हूं। अगर आपको एक नोट दिखा गिरा, पर्स दिखा, और आपको ये मालूम है इस व्यक्ति का गिरा, क्या करेंगे आप? तत्काल जाकर हम लोग वह पर्स उसको दे देंगे। अब इसमें बताऊं, अगर आपने नोट उठाया या नहीं उठाया, दो चीजें होंगी। नोट उठाया, जज इज वेरी क्लियर, नहीं उठाऊंगी, जिसको होगा मिलने। कुछ लोगों ने बोला मैं उठा लूंगी लेकिन मंदिर में दान दे दूंगी। अब मैं कह रहा हूं कि अगर व्यक्ति कोई देख रहा है उसको, तो आप उसको बोल के दे देंगे ना, बुला के कि भाई आप करेंगे। यस, एवरीबॉडी विल डू इट। बट यहां पर हमारा प्रश्न उठता है कि अगर हम किसी नीडी के लिए छोड़ दें तो क्या वह उसका सदुपयोग करेगा? ये आपको जिसका गिरा वो नहीं देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है अपनी आंखों से, जो आपकी सांस चला रहा है कि इस स्थिति में यह व्यक्ति क्या करेगा। ठीक है, अगर वह व्यक्ति आप हो या मैं हूं, आपने अलग अलग ओपिनियन दे, तो मैं उस व्यक्ति का नाम याद करते हुए, जो भी नाम प्रणाम करते हो उस व्यक्ति को, मैं चाहूंगा इस पैसे का अगर उसके पास भी होता तो वो इतना फायदा नहीं उठा सकता जितना कोई और उठा सकता है। तो इसके लिए वही पैसा मैं किसी को, जिस प्रकार आपने क्या डोनेट दिया, ये किया, पर लेकिन उसमें मैं मेरा कर्ता भाव नहीं रखता, मैं उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए, जिसका भी गिरा हो उसका स्मरण करते हुए, हे ईश्वर उसको देना। ऐसा किसी भी बेगर को, किसी भी नीडी को दे देता। तो मेरे हिसाब से आप सबके प्रश्नों को मिला जुला के उत्तर निकालूं तो प्रश्न यही निकल जाता है कि आपको उठा तो लेना चाहिए, पर आसपास ढूंढना भी चाहिए किसका है नोट, किसका है, क्या है। कई लोग तो आ जाएंगे, हाँ मेरा गिरा साहब, क्योंकि कलयुग है ये। कलयुग में यहाँ पर राक्षस भी है इंसान में ही, और देवता भी इंसान में ही। तो हमें उस पैसे का सदुपयोग करना है, देखना है, पता करना नहीं कि हमें किसी भी यथोचित व्यक्ति को देना दे देना है। अगर संख्या कम है, अगर संख्या ज्यादा है, तो वो हमको ऑर्गेनाइजेशन या पुलिस थाने में जाके जमा कर देना चाहिए, ये भाई पैसा मिला है मुझे, आई डोंट नो। अगर आइडेंटिटी कार्ड होगी, पुलिस का काम है, क्योंकि आजकल पुलिस ऐसी हो गई है कि यू कैन कलेक्ट, अगर कोई हो तो सीसीटीवी से आपको कलेक्ट कर देगी। तो आपको अवेयरनेस भी रखनी है। अगर अमाउंट ज्यादा है तो इन दैट केस में इजीली यू कैन, अब आप बोलोगे अरे पुलिस वाले रख लेंगे, वो खा लेंगे, लेकिन आपको उनका नहीं करना है, आपको मुक्त हो जाना है। तो भाई मैंने किया काम, मैंने किया गलत, वो पुलिस वाले उसको दुरुपयोग करेंगे, लीज बॉदर। बट मेरी प्रायोरिटी है कि वह व्यक्ति अगर अमाउंट ज्यादा है तो कहां जाएगा, थाने में ही जाएगा ना मांगने, थाने में कंप्लेंट करेगा, भाई मिली है। ऐसे कई केसेस होते हैं, है ना। तो अगर अमाउंट 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए अगर है तो आप दे सकते हैं। और अगर कोई ऑर्नामेंट है, कीमती लग रहा है आपको, तो यू हैव टू आर नॉट सपोज टू गिव एनी बेगर, यू हैव टू डिपॉजिट इन द नियरेस्ट पुलिस थाना एंड यू राइट द कंपनी में आई गॉट इट, मेरे को लिखा मिला, कोई नहीं है, किसी का नहीं, बात खत्म। नोबडी विल से। नाउ हमारा कानून इतना हो गया कि आपको कोई नहीं बोलेगा कुछ आपका गिरा हुआ कहां से मिला, कोई पूछेगा। ये मैं व्यक्ति होता तो करता। आपका विवेक बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार ब्यूटीफुली रागिनी ने बोल दिया, चलो लक्ष्मी माता इसका मान सम्मान करो, रोड पे मिली तो अपन रख ली, लेकिन आप रख लो,
पर लेकिन अगर कम मात्रा में उस पैसे का उपयोग आप परमार्थ में करो, और परमार्थ में करो जिस प्रकार जया ने बोला, आपका तो है नहीं वो, तो वो उस व्यक्ति के हितार्थ नाम करके जिसका भी है, उसको आपको नहीं मालूम, लेकिन उसको तो मालूम है जो आपके श्वास चला रहा है ना। अगर क्वांटिटी ज्यादा है, इट्स अप टू यू। अगर ऐसा लगता है कि आप बड़े परेशान हो, भगवान से कामना करते निकल रहे हो कि मेरा काम हो जाए, मेरे को पैसे नहीं मिल रहे, और पैसे की बहुत जरूरत है, बहुत परेशान हूं मैं, और इस वक्त आपको पैसा देना पड़ रहा है, तो वह पैसा आप लेकर यूज कर सकते हो इस कंडीशन पे कि जब भी मेरा पैसा आया तो मैं परमार्थ में इसको दूंगा। वो बहुत बिरले होते हैं जो फाइनेंशियल तकलीफ में प्रार्थना करते रहते हैं ईश्वर से, तो आप ये सोचो ईश्वर ने उसकी अधिकता में से कुछ निकाल कर आपके लिए छोड़ा। बट आप ये ध्यान रखना, अगर आप बहुत नीडी है, बच्चे की फीस भरना, तकलीफ में परेशानी है, तो इतनी सज्जनता भी अपनों को नहीं रखना कि बच्चे का पैसा और बच्चे का एजुकेशन बिगाड़ दो। आप रखना, लेकिन ये मानकर एक कर्जा है, वो कर्जा परमार्थ के लिए, भले किसी ने देखा, वो भले 50,000 रुपए, लाख रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए यूज कर लियो, बाकी उसका कर्जा मान के जब भी आपके पास एक परमार्थ के काम में लगाना, और वो उस व्यक्ति का, अनजान व्यक्ति का कर्जा मान के चलना। बाकी हम सब लोग विवेक वाले बुद्धिजीवी हैं, हम सबको मानना है। मुझे मालूम नहीं ये प्रश्न गीता के मन में क्यों आया कि क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए आपका विवेक कहता है, ये अगर छोटी क्वांटिटी तो आपको उठा लीजिए, बड़ी क्वांटिटी में ऑर्नामेंट वगैरह मिला तो यू हैव टू डिपॉजिट इन द पुलिस थाना विद नो फियर, कि पुलिस वाले क्या करेंगे, हमको क्या करेंगे, तो वो हो सकता है वो व्यक्ति को पुलिस थाने पे मिल जाए चीज। ऑल फिंगर नॉट सेम। क्लियर? गीता हैप्पी, सेटिस्फाइड ना? हाँ बोल। यस गुरुजी, थैंक यू। यस बोलो रगिनी, बोल। गुरुजी, यहाँ पे वो वैसा वाला डिबेट शुरू होता है कि अगर कुछ मिला है, जैसे मेरे हस्बैंड को एक बार अच्छी होटल थी और वहां पे उनको पैसा मिला और उनका फ्रेंड उनके साथ था, लेकिन उसने नहीं देखा, वो आगे चला गया। बट दैट टाइम उसके पास, उनके फ्रेंड के पास जॉब नहीं थी और थोड़ा अच्छा अमाउंट था, सो ही पिक्ड इट अप एंड देन ही सेड कि अब क्या करूं। आई सेड आई डोंट नो, इतना पैसा 2020 का ऐसे 2-3 नोट थे, तो ही गेव इट टू हिम कि ये तुम रख लो। तो क्योंकि हमारे सामने एग्जाम्पल था, लेकिन आजकल आई डोंट नो इंडिया का, लेकिन अमेरिका में तो कई लोग वैसे वाले भी होते हैं जो उसका दुरुपयोग करने के लिए खड़े हैं, तो उनको चाहे मैं 10 दूं, चाहे 20 दूं, चाहे 100 दूं, इट विल नेवर एंड। उनका वो जो उनकी जो नेसेसिटी है वो कभी भी उनकी प्रायोरिटी टू डोनेट द मनी, फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन मेड दोज आर अर्निंग, अगर वह घर में, यस रूपा। I would like to add, now supposing it was from your pocket, it fell down. And then when you got home and you thought, oh my God, where did my money go? What sort of feeling would you have? Ragini. Well, Guruji, all I feel कि जितना भी मनी आपका गिरा है, that's a lesson of life. कि आपने कुछ तो उस टाइम पे किया जो आपको कहीं से कोई सोर्स आ रहा है ये सिखाने के लिए कि नेक्स्ट टाइम डू नॉट डू दैट। व्हाटएवर मिस्टेक्स आई डू, आई डोंट रिग्रेट, बिकॉज दैट्स अ लेसन ऑफ लाइफ फॉर फ्यूचर। देखिए, दो चीजें उठती हैं। आपने रागिनी, रूपा जी, you should told her कि what will be your reaction? My reaction in the two way. Either I can curse the person to whom pick up my money. Either I can bless him. हे भगवान करे, हो सकता है the people are more needy than me for use for this money than why God did with me. तो आपका जो भी पैसा जो आपको मिल रहा है, और जो अगर घर आके आपका पैसा गिरता है, तो नॉर्मल 40% 50% किसी ने चुरा लिया, उसका सत्यानाश जाए, उसका ये हो जाए, I keep the money, you start cursing most of the people. Some people who are in the knowledge that money is maybe needed by someone else who has the more need than me.
if you satisfied yourself in such way, you will be remain in the knowledge. Just I want to say one example, है ना? In the book, your Rupa's question, Gita's question, both can be joined. I was sitting, I spoke about that incident. I was a cashier that time when I was working in the LIC. So I went, I was in taking the money, and one person I had given the receipt without taking the money. उस व्यक्ति को मैंने रसीद दे दी, पैसे नहीं लिए. When finally it come down, something 800 rupees, something was less. So I was worried about it. I tried to search. One person was asking me कि मैं जाऊं क्या? मैंने उससे पूछा क्यों कि मैं जाऊं क्या? तो मेरा माइंड इंटेलेक्ट लगा कि मैंने जस्ट मे बी पॉसिबल दिस पर्सन. तो दैट पर्सन रिसिप्ट एफ आई सर्च 852 वो मेरे को मैच हो गया. I called up that particular agent. Well, yes, I know him. Where is he? Well, I want to meet him. So I called the particular number, policy holder number. I took his number and I called. Well, yes, I forget to give the money to you. मैं आपको पैसे देना भूल गया था. Then when person go to that particular agent, he say, why you say yes? If you forget, you say, okay, I given you money to you. So they are very rich people. They are getting, they can mix from there. Say they are getting handsome salary. अच्छा तनख्वाह मिलता वो तो मिला देते. तूने हाँ क्यों करा कि पैसे नहीं दिए मैंने? ऐसा उनका बात हुआ होगा. And just after half an hour, I reached there. There is a knowledge, big knowledge. So the person who had promised me, yes, I forget to give the money. From his face, he's looking sad. Why sad? It was running in his mind. Oh my God, I can save my money. To say no, they cannot do, they can feel. वो उनके मन में गिल्टी चल रही थी कि मैंने कहाँ हाँ बोल दिया. अगर एजेंट का कहना मानता, मना कर दिया तो क्या करते? मेरा कुछ नहीं कर सकते थे. रसीद तो मेरे पास अपने पास मिला था. And that I point out from my intellect reading. Immediately, one boy with me worked with me. His name is Bunty. मैंने just go there. 100 rupees मैंने दिया. मैंने क्या कुछ नमकीन स्वीट लेके आ. वो लेकर आया. तो उसने बड़े कांपते कांपते हाथों से मुझे वो मनी रिटर्न करा. He gave 800 something rupees to me with any half-heartedly. I take it the money and I gave the sweets and मैंने क्या this keep this for your children. And आपके बच्चे पूछे कि काय के लिए? Then explain the story. आप स्टोरी बताना किसके लिए आप मिठाई मिली है. तो आपके बच्चे कभी आउट ऑफ लाइन नहीं जाएंगे. रियली मतलब अगेन लूज माता उसका चेहरा एकदम निखर गया. अरे अरे ऐसे कुछ नहीं. मतलब वो स्माइल आ गई वापस को कि नहीं यार मैं गलत कर रहा था. तो ये एक सबक उसके बच्चों को अगर उसने जाके बताया होगा तो 800 से ज्यादा मल्टीपल उसको फायदा हुआ होगा. उसके बच्चे ने सोचते होंगे यार हमारे पिताजी ऐसे हैं. आर यू एग्री विद मी? तो अगर बाय चांस कोई पैसा मिले या गिरे तो अपन गिर भी जाए तो उसमें अपने को कर्ज नहीं करना. अपन ये सोचना कि अपने क्योंकि अपन दोनों केस में कुछ कर तो सकते नहीं. जैसे उसको ज्यादा जरूरत होगी. नंबर 1 and number 2, if you got any money, simple money, you can just donate to a disabled person who is unable to misuse the money. Now either there is in India there is a gang of beggars. Different big gangs चलता है. आप अपना विवेक से अपना यूज करके आप मनी को डोनेट करना. And you can keep it yourself for 1 day, 2 days, not whenever you not get a need money, needy person. And number 3, if any ornament, you have to deposit in the police station. Clear, everybody? Clear हो गया आपको? Varsha, you must be aware about ना. Bunty was ना. I was on the cashier. Cashier पे था मैं, sales में था. वो कहा था आपका आपने सुन रखी होगी कहानी. तो मैं I explain in my office also. मेरा कलीग के रूप में बैठता था. मैं बोलने वाली थी ये वाला वो और आपने बताया है वो. Oh my God. जैसा है मुझे भी ख्याल आया वो. सबको समझ में आता है ये बस घटना होती. तो क्या होता है कुछ घटना होती है तो उससे आप सीख सकते हैं ना. कोई घटना जो भी होती है अदर हमने क्या डाला था. जो भी आपके जीवन में व्यक्ति आते हैं या तो आपको सिखाने के लिए आते हैं या आपसे सीख के जाते हैं.
इधर मैं प्राउड मेरे बोलूंगा कि वो व्यक्ति मुझसे सीख के गया, वो वाकई उसका चेहरे का रंगत बदल गया। वर्मा इज एजेंट, स्टिल इज ए टेलरिंग शॉप, उसका मालवा मिल में टेलरिंग का शॉप है, वो भी मेरे को प्रणाम बोले, भैया आपने अच्छा समझा, उसका भी चेंज हो गया। मतलब ये जीवन है, इसमें आप पे मौके देखो, अगर कोई आपको सिखाने आ रहा है, ऐसा लग रहा है आपके, इफ यू आर अवेयर, accept the knowledge and apply. And if you feel the person is seeking some knowledge, you have to teach. Clear? Okay? हाँ, रागिनी, last question तेरे लिए। अनम्यूट कर बेटा, अनम्यूट। गुरुजी, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरी जो छोटी बेटी है उसको मिलते ही रहते हैं काफी, तो आई फील कि ये उसकी डेस्टिनी का भी हो सकता है, बट बहुत मतलब छोटे कॉइन्स, 1 सेंट इस टाइप। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो तो 1 सेंट उसको बेटा, मैं तेरी बात जो बोलना चाह रही हूँ, वह पैसा उसको लेकर किसी भी डिसेबल आश्रम में जाकर उसके हाथ से दान करवाना। तो गुरुजी वही मैं सोच रही थी कि उसको एक पूरा एक जैसे 1 सेंट 2 सेंट जो भी हुआ होगा उतना एक प्रॉपर $10 या इस टाइप का मैं उसके हाथ से किसी को दिलवा सकती हूँ कि जो भी अभी तक मिला। अच्छा, अभी तक अभी वो तो हाँ, जो मतलब जो भी अभी मिला। तक मिला किसी का, मैं क्योंकि मैं हमेशा बच्चों को जैसे कभी-कभी मिस कैलकुलेशन करके लोग ज्यादा पैसे दे देते हैं और बच्चे बोलते हैं कि मम्मी ज्यादा दे दिया उन्होंने, तो आई यूजुअली टेल देम कि गो गिव इट टू देम, ह्यूमन बीइंग है वो भी, उनसे गलती हो गई तो क्यों दे दें। तो आई टेल देम कि तुमको लाइफ में डेबिट चाहिए कि क्रेडिट, अगर डेबिट चाहिए तो मत दो और क्रेडिट चाहिए तो जाके दे दो। Again, I want to edit the after Agnes के बाद मेरे को एक प्रश्न आता है मेरे मन में। I was working with LIC in the Jhabua Tower previously. We were in the Jhabua Tower branch, and I had the scooter. Okay, and I was driving my scooter, turning the one bicycle person. वो मेरे से टकरा गया। सुनना आप। तो मैंने कहा ये मुझसे पैसे मांगेगा ठीक कराने के लिए। I have 100 rupees. Remember, I think it's करीब 94 की बात होगी। 100 rupees that time I think equivalent to 1000 rupees. मैंने कहा 100 rupees है मेरे पास, 100 रुपए तो बचे हैं, है ना, गाड़ी में पेट्रोल नहीं भराना मुझको, I have to fill up petrol. तो मैं क्या भैया मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है, क्या कहना तेरे को, थाने चलना, we can go ahead. बोलो आप बड़े लोग ऐसे ही करते हो, ऐसा करके वो चले गया। And when I went to here, it's a real story. When I went to petrol pump, I found 100 rupees disappear. Oh my God, मैंने कहाँ गए 100 रुपए यार। तो without petrol, filling the petrol, I came home. उस दिन मैंने कहा मैं क्या, आपका गलत झूठ बोला उस व्यक्ति को। अगर आप ऐसा बोलते नहीं ना तो आपके पैसे नहीं जाते। तो भगवान के पास है, मैं भगवान, मैंने क्या मेरे से झूठ बोला, मेरे पास 100 रुपए थे, मेरा पेट्रोल नहीं भरा था तो भी मैं घर आ सकता था, ये मेरा गलत है, माफ करना भगवान। वो भूल के चला आया। नेक्स्ट डे आई एक्सप्लेन द स्टोरी इन द ब्रांच। तो एक बंदा बोलता क्यों 100 रुपए आपके गिरे थे क्या, वो गोड़बोले साहब के पास है। अरे मैं क्या बात कर रहा, हाँ जाओ आप। वो गोड़बोले साहब के पास में गया, यार मैंने गोड़बोले साहब 100 रुपए, बोला हाँ मिले, तुम बताओ नोट कैसा था। या नोट एकदम करारा था, उन्हें खर्च से निकाल के मुझे दे दिया। ये अब ऑफिस में होता है हमारा, कोई पैसा गिर जाता था एक दूसरे को दे देते हैं, हम रखते हैं घमा संभाल के। तो मैंने उनको कहा गोड़बोले साहब 100 रुपए का नोट, माय 100 रुपीज नोट इज वेरी फ्रेश, करारा था, कड़क, खर्च से उन्होंने निकाल के दे दिया मुझे। तो उसके यहाँ जब कोई और देख नहीं रहा है, ये गलत नहीं मत लेना, आप जो भी कर रहे हो आपकी एक एक हरकत तो उसका ध्यान है जो आपकी श्वास चला रहा है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, मैंने कहा बाहर गिर गया होगा, I am not hoping that the 100 rupees note and laid down in the branch, but that 100 rupees का मेरे को आज कोई वैल्यू नहीं, लेकिन आज की तारीख में उसका स्टोरी मेरे लिए एक मैसेज, वो आप भी सुन रहे होंगे। ओके, यस रूपा, यू वांट टू से समथिंग? रूपा? Guruji, isn't it a very delicate question when you wonder what
to do when you pick up somebody else's money. Ah. You know, the feelings that the person might be having when they lost the money, you know. Who are we to decide who to give that money to or what to do with First it? of all, you saw the money, you are the person who decide what you have to do. Like either you can let down, you can go away. But if the money has been used by someone else, misused by someone else, तो वो कर्ज भी आपको लगेगा. It's your duty. You can understand. Anybody can pick up the note. It's better you pick up the note and you just put up in the donation box in somewhere else. Other offer the money to them. If person like I lost my 1,000 rupees, Ragini got it. When I curse Ragini, oh my God, मेरे पास तकलीफ थी, क्या मालूम किसने लिए होंगे, भगवान उसका भला. वो उसका नहीं होगा बोला, कि उसको मालूम है रागिनी ने उठा के कहीं और डोनेट कर दिया. So I don't think any type, as per my personal opinion, I don't feel any wrong. Maybe possible he will get the divine account. में वो 1,000 का उसको 10,000 multiple बन के मिलेगा. Clear? Clear? No, we don't know. But how do you know where that money has actually come from? Whether it's been earned properly? No. That is not my issue because I don't know to whom money is lying. If I know, in that case, I will return the person to person who has that money. Either he's a thief, either he's an angel. When I am not aware about the money, that's why I am not using on my own. That money may be using on wrong on it, but if money is earned by the wrong sources, it is going for the good cause. There is no harm. With what Rupa ji is saying, I agree with her, Guruji. Like that person can come back, right? And he can always find. Ragini ji's example, as she said, either US may, we have lost and found that $60 where she said, it rightly did not belong to the other person. It should have gone back to lost and found. I was giving an example where Geeta said, it's in India on a street. I didn't know that. If it is here, I myself have lost many things. I go back and I find it. For example, clothes in a washer and dryer in a public place, right? In an apartment. मैं कितने बार मैं भूल के उधर ऐसे ही छोड़ के आ जाती थी. और बाद में I don't fold my clothes. Then when I do it later in a few hours, I'm seeing so many things are missing. I run back. They have left it on it. They have left it on the dryer. So then that my feeling is, thank God I got it. Otherwise I have to spend that money to purchase that again and all the cost that comes with it. अगर वो person ऐसा सोचता है जो नहीं वो भी ऐसा सोच रहा है जो हम इधर बात कर रहे हैं, ये हमें मिली तो हम करते हैं जो भी हमें चाहिए. X है तो ऐसा हम डोनेट करेंगे, Y है तो हम पुलिस में देंगे, whatever it is, right? The way we are discussing how it should be categorized. How is that correct? I came back, I found it because it was lying there. There is a lot of difference between US culture and Indian culture. Number one. Can I give you an example, Guruji? Yes. Okay, I know of some very well-to-do person, and he became well-to-do because some minister went and left some money with him, saying, okay, look after this money, and when I come back, we will invest it. So what happened is we went back to his hotel room, the minister, and he had a massive heart attack. And all the millions of dollars was left in that man's office. So the man started using it for himself and building his empire. So, when we can look at it with so many angles, all these things. Was that stolen money? How would you consider that money? It's depend on your awareness. What type of culture are there? Like Geeta raised. But Guruji, that money he got it from him, so that's not something that you would curse yourself because that person came and gave you the money. Now, if he's not coming back to take it, that's not something dishonest. क्योंकि वो आया लेकिन अब वो वापस आएगा तो if I don't give them, then that is dishonest. But अगर वो वापस आता है कोई भी जिसको भी मालूम है, अगर उसके फैमिली में से कोई आता है और बोलता है कि हमने आपके पास वो मनी रखी थी और वो नहीं दे, then that's dishonesty.
अगर कोई आ ही नहीं रहा है तो that money is kind of mine. And that's why I never asked my daughter to spend it or whatever. Because again, don't you think it's destiny? उसको ही क्यों दिखता है, हम लोग को क्यों नहीं दिखता है वो कॉइन? हमेशा उसको ही दिखता है. And she picks up and she asks me, Mom, I got this. Should I keep it? I just say क्योंकि हम अगर मैं वो छोड़ूंगी और उस पर किसी का पैर पड़ता है, हम लोगों में हम पैसे को प्रणाम करते हैं, तो I would just say just take it respectfully because आपकी डेस्टिनी में आया, वो आपके सामने आया, आपको दिखाई थी, लोगों को क्यों नहीं दिखा? तो डोंट यू थिंक दैट वे गुरुजी? बिकॉज उसका मन तो साफ है ना, क्योंकि वो तो बच्ची है. हम लोगों का मन वैसा है कि ओ रख लेती हूँ. Whatever And that is all. बेटा ये बोल रहा तेरे को, whatever I want to जी. say, कि जो भी आपकी बच्ची को मिलता है ना, तो वो रोड से पता हो, तो मैं बोल रहा हूँ उसको बाहर के पैसा की यूज करने की आदत ना हो. तो जो भी बेटा मिले, इट्स आवर मनी, बोलेगी नो, then in that case you can donate somewhere else. You are not supposed to use that money, and you cannot teach your daughter to use this money is for you. You earn the money by your hard labor. अपनी मेहनत से कमाना, हुआ पैसा ही आपका है. God is taking your taste. Would you use for you? Either you give to needy. Just explain in such way. Can I quote an example here, Guruji? Yes. An experience. Sorry, this conversation is going longer. हम एक बार इधर एयरपोर्ट में थे, me and my son. तो in the, as you know, security scanning होती है. So हमारे आगे जो भी था, उनका बस 1 cent, I don't know if it is 1 cent or dime or nickel, गिरी हुई थी. तो मेरे son मेरे आगे था for that security clearance. तो on that belt, वो एक था, एक small coin. तो वो lady जो security clearance करवा रही थी in the airport, she was saying, hey, pick up that coin. मेरे son को बोल रही थी, hey, you pick up that coin. मेरे son ने कहा, no, it's not mine. So obviously we won't look at anything that doesn't belong to us. उसने कहा, well, it's yours now, you saw it. तो वो prompt कर रहे हैं मेरे son को, तुम pick up करो, तुम देख रहे हो. तो फिर उसने बोला, नहीं, it's not mine. वो prompt कर रहे हैं, well, it's yours now, you saw it. And I really salute my son for that here, not because he's my son, a person, and following the principles I take. I'm hearing different views and I'm not saying that's right or wrong. But usne kaha, no, I will not take it, it's not mine. And that lady did not know what to do because she's prompting him. Then, she said, then there's a coin there. He said, I have nothing to do with it. And then usne aake pick up kar liya. Usne what she did, I don't know. We moved ahead with a security clearance. Bahar aane ke baad, I said, I really thank you for the principles you're following. कोई तुम्हें प्रॉम्प्ट कर रहा है, तो कोई तुम्हें टेम्प्ट कर रहा है, तुम्हें अभी देखिए वो तुम्हारा पैसा है, तुम ले लो. उसने कहा नहीं, वो मेरा नहीं है, उसमें कुछ I have nothing to do. And this is when he was in middle school. Anyway, these are different, very good, Jayaji, you explain in the different situation. When person is tempting you to take the money, it is your awareness. You say, it's not mine. If nobody is saying you are going there security, like Ragini explained us, कि मेरा बच्ची को मिल जाता कॉइन, वो रख लेती है अपने पास, मेरा भाग में, तो वो बच्चा है. ये चीज आपके साथ होती, रागिनी आप करते हैं क्या? तो वी हैव टू कल्टिवेट द कल्चर ऑफ अवर डॉटर. उसको समझाना कि इट्स नॉट आवर मनी, वी कलेक्ट एंड वी कैन डोनेट. तो बाहर ये समझाना अलग बात है, पर सिचुएशन वाइज डिपेंड करता है. इज ऑल ऑन द कल्चर, संस्कार और अपने अवेयरनेस पे रहता है. जब बच्चा अवेयरनेस नहीं करे तो अपने को उसको अवेयरनेस सिखाना है, which I explained in some cases. I explained. Okay. So now I am closing the topic here, and thank you very much. Guruji, one more question. हाँ. Just one more. So my daughter once found a wallet, and then she said, "Mom, I saw that guy. He forgot the wallet." And I said, "Just give it to the manager because he might come back and take it." But in that situation, that wallet is something, and we know it's his wallet and we are aware of the situation. But if there is a coin down on the ground and you don't know, I mean, it's just a coin. यहाँ पे लोग ऐसे भी फेंक देते हैं गुरुजी, because they don't want to carry the coin. There is a culture in India, there is a culture in India. On the dead body, we throw the coins. Yeah. Just a message. कि मेरा सब कुछ यहीं छोड़कर गया, मैं कुछ भी नहीं ले गया. And needy people collect. Okay. Basically, we are not needy.
Or I am saying you, if you are needy and if you got a handsome money, you use it, but as a loan. Because वो ईश्वर का लेना देना है, भले जिसका पैसा लिया आपने वो नहीं, वो ऊपर वाला जरूर देख रहा है. अगर मैंने किसी का पैसा लिया, वो ऊपर वाला देख रहा है. It's a one type of loan for me, where I came able to pay in this birth. I will. अगर मैं इस जन्म में नहीं चुका तो अगले जन्म में मुझे रीपे करना है. अगर ये सोच रखूंगा, और ऐसी सोच रखो या ना रखो, आपको रीपे करना ही है किसी और रूप में, अदर फिजिकली, अदर इन पेश ऑफ रिलेशन पेन, अदर उसका रूप कभी बदल सकता है. कई बार ऐसा लगता है कि आपको कुछ पैसा मिला रहे हो तो बाहर का पैसा मिला, ऐसा बुरा पैसा मिला, वो दवाई में खर्चा हो गया. तो ईश्वर कुछ भी ले लेता है. हाँ बेटा बोल, कॉन्क्लूड कर, अपन ध्यान करेंगे हम. अनम्यूट कर. हेलो गुरुजी. हाँ जी, मैंने एक क्वेश्चन रेज किया था, मैं भी अपना रिव्यू देना चाहती हूँ. कि आवाज आ रही है? अरे बेटा. हाँ जी. जैसे रागिनी जी ने जैसे बोला, अगर जिस दिन हम डिसीजन ले लें, ये पैटर्न बार बार लाइफ में उनकी रिपीट हो रहा है, तो अगर जिस दिन हम इस पैटर्न से ऊपर उठ जाएंगे तो वो चीजें फिर मिलनी भी बंद हो जाएंगी. एक बात. अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं गुरुजी, मैं 40 साल की हूँ. आज तक मुझे लाइफ में कभी भी एक बारी भी ऐसे नहीं हुआ कि मुझे कोई चीज इस तरह से मिली हो. हाँ, मेरी खुद बहुत चीजें खोई हैं, और मेरी धारणा यही है, मेरा स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल यही है कि अगर पहले तो मुझे आज तक कभी खैर मिला ही नहीं, कोई भी ऐसी चीज मिले तो मैं पहले उसे नहीं उठाना चाहूंगी. इन इमरजेंसी केस कहीं कुछ उठाना पड़ भी जाए तो यही है कि फिर उसको और आपने ये वाली चीज सिखाई है कि उसका ध्यान करके, क्योंकि उससे फिर कर्तापन नहीं आएगा. नहीं तो कर्तापन यही आएगा कि हाँ मुझे तो मिला था इतना इतना ये सब कुछ और मैंने तो डोनेट कर दिया आगे. तो कर्तापन ना आए, इसके लिए हमें उस नेटिव का ध्यान करके उस चीज को किसी दूसरे नीडी को डोनेट कर देना है. तो मेरी राय ये है कि वही है वापस कि कुछ ना कुछ अगर लिया है तो वापस देने आना पड़ेगा. तेरी बात से अगर मैं एक और ऐड करता हूँ क्वेश्चन, ये आप मेरे विचार मान के चलना, इसको अप्लाई करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई एम क्राइंग फॉर मनी. वो तकलीफ में हूं, कोई भी, मैं मेरे ऊपर ही ले लेता हूं. ओके, मैं मेरे ऊपर ही ले लेता हूं उस चीज को. या किसी को भी एग्जाम्पल बात है कि मैं बहुत तकलीफ में हूं पैसों के लिए, और मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, हे भगवान मेरी व्यवस्था करवा, है ना. और भगवान मेरे सामने 50,000 रुपए का गड्डी दिखा देता है. मेरे मन में क्या आएगा? दो विचार आएंगे. उस वक्त ये नहीं आएगा कि ये पराये का पैसा है, और यार भगवान ने सुन ली और मेरे को तो मिल गए. मतलब उस वक्त जो मेरी आवश्यकताएं मेरे ऊपर इतनी हावी होंगी कि मेरा ईमान एक तरफ होगा. भगवान कुछ करवा दे. आई मीन मेरी बहुत कमाई, लेकिन अगर मैं उस मनी को यूज भी करता हूं एक कर्जे के रूप में कि हे ईश्वर, ये पैसा तेरा यूज कर रहा हूं, तेरा ही पैसा, तुझे इसका 4 गुना लौटाऊंगा, उसके बाद यूज करता हूं, दैट इज ए वन प्रिंसिपल यूज्ड. और ये सोचो अरे मेरे भाग्य में तो मिल गया, दैट इज रॉन्ग. इवन भगवान को दिया गया पैसा, भगवान का दिया गया पैसा भी आपको उसको लौटाना है. हो सकता है आवश्यकता हो, तकलीफ हो, परेशान हो. ऐसे कितने किस्से हुआ, अरे मेरे साथ जीवन में किस्से हुए. मैं व्यक्तिगत, मेरा नाम कृष्णा मिश्रा, मेरे साथ ऐसे हिस्से हुए. तो ऑटोमेटिकली फंड आता, लेकिन आपका फंड अगर आपने वो गलत यूज कर दिया, उसको लेकर गलत है, मिला नहीं निकला, लेकिन अपना माना कि कर्जा है अपने ऊपर ही है. जैसे अपन किसी मित्र से कर्जा ले रहे हैं, ये भगवान से कर्जा ले रहे हैं. और आज के अंदर भी तिरुपति बालाजी इस बात का परिचायक है कि आप वहां को डोनेट करते हो तो आप उस ईश्वर का कर्जा चुका रहे हो. तो चलो हम बातों में गए, टारगेट हो गया हमारा फाइनल फिक्स. अगर बाय चांस कुछ पैसा मिलता है, हम विवेक से इसका उपयोग करेंगे और विल डोनेट विद दैट रिमेम्बरिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन.
ओके, Guruji, बट one डिपेंड final ऑन कल्चर question. टू कल्चर, कि जैसे यूएस का कल्चर बताया है, कोई उठाता ही नहीं, वो बंदे को आके मिल जाता उसका। इंडिया में तो हमारा अगर हमने नहीं देखा तो कोई उठा के निकल जाएगा। There is different Guruji, to culture to culture. Yes. one final question. I'm sorry, it's not the distinction of US or India. India also the same principle is applied. Anybody can take, but मैं would I take? No, it's not my money. I won't take. Anybody can do what they want. Another thing I want to ask you, Guruji, how do you categorize? आप ये बोल रहे हैं subjective. You take, you use your rational to make a subjective decision. अगर if I'm in deep trouble, I get that money, you know, I can consider it as God's gift for me. But वापस मुझे उसको donate करना है. So that's like a loan for me. Somebody's money is fallen, but it's a loan, like as though God is helping me, but I'm on a loan, I have to repay it back. How I repay it back? My donation center mein dalungi, jo bhi ho, right? Good purpose. But how do you categorize what is the need for me? One will say to buy a sofa is a need for me. One will say to eat a meal is a need for me. Who defines that? But 1 minute, I have somebody want. Okay, that is on your awareness. If you want to donate somewhere else, and if you feel that you are seeking up the money, first need you that you can use and you can pay in the multiple of the donation. If you keep that is ego, no, I won't use. It may be, and that money can solve your problem. You have to ask any your friend to take the money and I will repay you. आप यही करेंगे, अगर आपको कभी मनी का जरूरत है तो आप मनी किसी ना किसी से मांग जाएंगे. When you are able not having your single money, so you think you are taking the loan from God. Here somewhere principle not apply. It's apply. Oh my God, my son is not good. मेरी बच्ची खतरे में, उसको कैसा पैसा लाऊं, मेरा जेवर बेच दिया उसके बाद भी कैसे लाऊं, उसके बाद कोई मिलता तो आपको आपकी प्राथमिकता दिखती है, आपके प्रिंसिपल नहीं दिखते. You got it my point, Jaya ji? Maybe you are not agreed with me. And USA there is a very less population. Not USA, Guruji. Even in India it applies. मैं बता रहा हूँ कि जो यूएसए में कोई पढ़ा रहती है ना चीज, तो गाड़े निकलते, कोई किसी से मतलब नहीं उनको, और ज्यादा इतना वो रखती भी नहीं केयर. आज इंडिया में तो एक चीज के ऊपर 100 जनों की निगाहें पड़ेगी, अमेरिका में एक जने पे 10 जनों की निगाहें पड़ेगी. सब्जेक्ट टू वो कहां पर गिरा कौन है, पर भी ऐसा मेरा मानना है. मे बी पॉसिबल इसे अप्लाई, अमेरिकन हो इंडियन हो, आपके स्वविवेक, आपकी अवेयरनेस पर ये डिपेंड करता है. और आप जैसे अष्टांग योग में अपरिग्रह, किसी आस्ते, किसी और की चीज पर अपनी निगाह रखना, ये तो आपको सिखाया है. Yes. लेकिन आप, मेरा मानना है जब आप दिक्कत में, आपका परिवार का सदस्य कोई दिक्कत में, उस स्थिति में थोड़ा अपने उस डोनेशन को पोस्टपोन करके यूज करके आप उसको डोनेट जरूर करना. मे बी पॉसिबल डबल, ट्रिपल, फोर्थ इज अप टू यू. लाइक इंटरेस्ट पीपल चार्ज ना, जो छोटी छोटी कर्मचारी होती, मेड होती, वो 10% इंटरेस्ट